एक समय की बात है। देश की सीमा के किनारे बसे एक गांव पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। जब यह सब बातें सैनिकों को पता चली तो सैनिकों ने तुरंत वहां जाने का विचार बनाया। और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। इतना बारिश हो रही थी कि ताल तलैया सब मानो जैसे बाढ़ आ गया हो। सैनिकों ने सोचा, अब उस गांव में कैसे जाया जाए। सैनिकों ने आपस में बातचीत कर बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन सब में नाकाम हो गए। फिर सैनिकों को वहां पर एक झोपड़ी दिखी और उन्होंने उस झोपड़ी के पास गए तो वहां पर एक बुढ़िया मिली जो अकेली रहा करती थी और अपना गुजारा किया करती थी। तो सैनिकों ने बोला कि जो है सीमा के किनारे बसे गांव पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और हम लोगों को वहीं जाना है, लेकिन नदी का पुल टूट गया है। अब हम लोग वहां जाएं कैसे? अगर कुछ लकड़ियां मिल जाती तो हम लोगों को मदद मिल जाती। तो यह सब सुनकर बूढ़ी माँ ने कुछ न कुछ मन में सोचा और उसके बाद बोला, बेटा, हमारी झोपड़ी में यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ लगी हैं, तुम ये ले लो, बाद में हम दूसरी झोपड़ी बना लेंगे। सैनिकों ने जब यह सुना तो बोला, आपकी देशभक्ति को तो हम सराखों पे रखते हैं, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, आपको सशक्त नमन करते हैं। इसके बाद सैनिकों ने वहाँ से सारी लकड़ी ले ली और पुल बनाया। पुल बनाया। पुल बनाने के बाद सैनिकों ने उसी पुल से उस गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचकर आतंकवादियों के साथ बहुत देर तक युद्ध हुआ, जिसमें कई सैनिक मारे गए और कई आतंकवादी मारे गए। लेकिन सैनिकों ने हार नहीं मानी और आतंकवादियों से युद्ध करते रहे। अंत में सैनिकों ने विजय पा ली और आतंकवादियों को मार गिराया और उस गांव के लोगों को बचा लिया, जिससे गांव के लोगों ने सैनिकों के प्रति बहुत ही खुशी जाहिर की और जिंदाबाद के नारे लगाए और सभी लोग खुश हो गए। तो दोस्तों, उस महिला की देशभक्ति के ऊपर हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई। हमें भी जब ऐसा मौका मिले तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सैनिक हमारी जान बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें भी अपने सैनिकों के लिए कुछ करना चाहिए। उस महिला की तरह हमें भी दृढ़ बनना चाहिए और अपने देश को उन आतंकवादियों से बचा कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटना पर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।